दोस्तों नमस्कार। लैंग्वेज साइंस चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस विषय पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वो है, क्या भारत का हिंदू राष्ट्र होना सही होगा? क्या भारत के हिंदू राष्ट्र के पीछे कोई साजिश है, कोई वजह है, या फिर ये इस्लामिक रिपब्लिक, जितने भी इस्लामिक देश हैं उससे प्रेरित है, या फिर देश को इस्लामिक होने से बचाने के लिए इस चीज़ को लाया गया है? जो भी चीज़ें हैं, हम लोग इस वीडियो में दोनों पहलू पर बात करेंगे, केवल एक पहलू पर बात नहीं करेंगे। और इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो कहीं से भी किसी को ठेस पहुंचाना या फिर किसी धर्म, संप्रदाय, जाति से ताल्लुक़ नहीं रखता है, और न ही उनको डिफेम करने का इस वीडियो का मकसद है। दोस्तों, अक्सर जो हिंदू राष्ट्र की बातें हैं वो बातें की जाती हैं देश में, और हिंदू राष्ट्र होना का फ़ायदा ज़रूर बताया जाता है, लेकिन आज मैं इस चीज़ का खंडन करूँगा। पहले हम लोग ये देखेंगे कि हिंदू राष्ट्र होने से क्या होगा। अगर भारत आज हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो क्या होगा? अगर आज भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो जितने भी मुस्लिम हैं, जितने भी ईसाई हैं, जितने भी सिख हैं, जितने भी बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ये लोग अपने आप को सबसे पहले आइसोलेटेड मानना शुरू कर देंगे, नेग्लेक्टेड मानना शुरू कर देंगे। दूसरी चीज़ें ये है कि ज़्यादातर जो हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है ये केवल और केवल सो कॉल्ड अपवर्ड कास्ट, अपवर्ड या फिर आप कहें फॉरवर्ड जातियों के द्वारा की जाती है। मेरा ये कहना है, जब सबको हिंदू ही मानना था कि सब कोई हिंदू है, तो फिर 4 वर्णों में बांटा ही क्यों? 4 वर्णों में तो फिर बांटना ही नहीं चाहिए था अगर सब कोई हिंदू थे तो। और जब आपने 4 वर्णों में बांट दिया, उसके बाद क्या सबको हिंदू बनाने के बाद क्या ये जो सो कॉल्ड फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं ये अपने बेटे बेटियों, बहन भाइयों की शादी निचले कास्ट के लोगों में करेंगे केवल इसलिए कि वो हिंदू हैं, और हिंदू एकता को बढ़ावा देने के लिए? क्या ऐसा होगा कभी? ये कभी नहीं होगा। और हिंदू राष्ट्र बनते के साथ ही जो दबे कुचले, निचले और बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं इनको केवल मोहरा बनाया जा रहा है। ये जैसे ही हिंदू राष्ट्र बनेगा, सबसे पहले संविधान ख़त्म हो जाएगा, संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा, और जो पहले का सिस्टम था, जो भी पहले सिस्टम चलता था, छूत अछूत, और जैसा कि अभी एमपी में सामने आया एक मामला आदिवासी पे पेशाब करने का, ये सब मामला फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद ये होगा कि जातिवाद गहराती चली जाएगी। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद जातिवाद और गहरा होगा, न कि एक होगा, क्योंकि इंसानी प्रवृत्ति है बंटना। आप जिस समय एक थर्ड पार्टी हमारे देश पर रूल कर रही थी, तब हिंदू मुस्लिम एक होकर कर लड़ रहे थे। आज देश आज़ाद हो गया तो हिंदू और मुस्लिम लड़ रहे हैं। कल को
केवल हिंदू बचते हैं यदि देश में, मुस्लिम को एलिमिनेट किया जाता है या फिर कुछ भी होता है, तो फिर हिंदू जातियों में लड़ेंगे, जिसके कारण कि इसी चीज़ के कारण बहुत बड़ा परसेंटेज हिंदुओं से कट करके सिख बन गया, मुस्लिम बन गया, बौद्ध बन गया, जैन बन गया, ईसाई बन रहा है। कितने लोग जो धर्म के कॉन्सेप्ट से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं वो एथिस्ट बन रहे हैं केवल इन्हीं कारणों से। तो ये बाद में और ज़्यादा गहराएगा। हिंदू राष्ट्र बनते के साथ ही देश में एक वर्ग का दबदबा हो जाएगा और जैसा सिस्टम पहले चला करता था वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र बनने का ये तो है निगेटिव साइड। अब मैं बात करता हूँ इसके पॉजिटिव साइड पर। हिंदू राष्ट्र बनते ही, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं दोनों पहलू पर बात करूँगा ताकि मुझे जज न किया जाए कि ये किस पक्ष में है। मैं केवल आपको पहलू बता रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र का पॉजिटिव साइड भी है कुछ, वो मैं बता देता हूँ। हिंदू राष्ट्र बनते ही जो भी ये आज हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं ये सबसे पहले ख़त्म हो जाएंगी, केवल हिंदू हिंदू रहेंगे। इसके बाद लेकिन इसमें भी एक कॉन्सेप्ट ये है कि हिंदुओं में भी बहुत सारे सेक्ट्स बने हुए हैं। जैसे शैव संप्रदाय के जो लोग हैं वो शिव भगवान को सबसे बड़ा मानते हैं कि ऑल इन ऑल जो है वो सदा शिव है, जिसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, सबसे बड़ा वही है, वही ब्रह्मांड को, सारे मल्टीवर्स को वही चलाते हैं। लेकिन दूसरा सेक्ट जो वैष्णव है वो विष्णु भगवान को सबसे बड़ा मानता है और अहिंसा के बारे में बात करता है। मतलब कि जिसे वैष्णव कहते हैं, जो कि मतलब ज़्यादातर लोग जो कि यादव हैं और भी लोग हैं जो कि वैष्णव रहते हैं, जो कि मांसाहार का उपयोग नहीं करते हैं। वहीं इसके उलट जो शाक्त संप्रदाय के लोग हैं, जिसमें कि मैथिल ब्राह्मण हुए, और ईस्ट इंडिया में शाक्त संप्रदाय और असम साइड में ज़्यादा हैं जो शक्ति की उपासना करते हैं, भगवती की, दुर्गा माता की, काली माता की। वहाँ पर मांसाहार का उपयोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है। सावन में भी वो लोग मांस, मछली, अंडा सब कुछ खाते हैं। एक तो वो है। तो दूसरे तरफ एक जो नया प्रोपेगेंडा इस्कॉन के द्वारा ये जो चलाया जा रहा है कृष्णा सुप्रीमेसी का, कि सबसे बड़ा कृष्ण ही है, ये अलग अपनी बातें रखेंगे। तो ये जो फ़िरके हैं ये, इनको जिस तरीके से एक किया गया था पहले, ये सब बहुत सारे मैथोलॉजिकल कहानियाँ बनाकर कि शिव ही विष्णु है, विष्णु ही शिव है, दोनों एक दूसरे के रूप हैं। शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट लाया गया कि जो महादेव हैं वो केवल पुरुष नहीं है, उसका आधा पार्ट मेल का है, आधा पार्ट फीमेल का है। इस सब जो कॉन्सेप्ट को लाया गया था ये सब फेल हो जाएगा और ये आगे और बट जाएंगे। अलग अलग सेक्ट अपने अपने भगवान को लेकर जो है बढ़ जाएगा, जैसा पहले था, जिसे बाद में केवल हिंदू आइडियोलॉजी के अंदर माना गया। और कोई ना कोई, हर कोई इंडिविजुअली, हर कोई ना कोई केवल एक ही भगवान को ज़्यादा मानता है। ऐसे तो सभी को ये सब को मानते हैं, लेकिन कोई ना कोई इंडिविजुअली, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी किसी न किसी एक भगवान को ज़्यादा मानते होंगे, ये आप देख सकते हैं। और बाकी के भगवानों के भी उतनी ही इज्जत करते होंगे, लेकिन मानते होंगे ऑल इन ऑल के केवल एक को ही। तो ये चीज़ और गहराता चला जाएगा और इससे हो सकता है कि आगे और भी बाइफर्केशन हो जाए। जितना सबको पहले एक नाम हिंदू सनातन के अंदर लाया गया वो खतरे में आ जाएगा। तो जो पॉजिटिव साइड था एक, जो कि मैंने बताया, हिंदू मुस्लिम या हिंदू ईसाई, ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगा। और कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होगा तब जब
सारे अब्राहमिक रिलीजन के जो लोग हैं या फिर जो सिख हैं या फिर जो भी लोग हैं न्यू बुद्धिस्ट हैं, ये सब इस देश से विस्थापित होते हैं या फिर कोई और रूट निकाला जाता है, कुछ और किया जाता है तो ऐसा हो सकता है। वैसे इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा विविधताएं हैं इस देश में। जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल रिलीजन है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में ट्राइबल, मध्य प्रदेश में ट्राइबल फोक रिलीजन है, जिनको हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना ही नहीं है। तो कहीं पे इस्लाम का कॉन्सेप्ट है जो कि पूरी दुनिया को ही इस्लामिक कर बनाना चाहते हैं, दावत इस्लाम लाना चाहते हैं। वहीं जहाँ पे हिंदू हैं जो कि अपने हिस्ट्री का बखान करते हैं कि ये सब हमेशा से तो ये हिंदू राष्ट्र रहा है, हिंदू देश रहा है। बौद्ध हैं जो कि ये कहते हैं कि ये सब फेक है, ब्राह्मणों का ये सब जो क्या बोलते हैं उसको, गढ़ा हुआ चीज़ है, गपोड़ बोलते हैं। एक्चुअल में तो भारत का जो इतिहास है वो बौद्ध इतिहास रहा है। बौद्ध ही, गौतम बुद्ध से ही भारत को जाना गया। ये सब प्रधानमंत्री भी बाहर जाते हैं तो बुद्ध की बातें करते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, युद्ध की धरती से नहीं। ये सब हैं। जैन लोग अलग बातें करते हैं, सिख लोग अलग बातें करते हैं। तो इस देश को हिंदू राष्ट्र साबित करना, घोषित करना कहीं ना कहीं देश की अखंडता के लिए हानिकारक ही होगा। दूसरा पॉजिटिव साइड ये है हिंदू राष्ट्र का कि जैसे ही ये देश हिंदू राष्ट्र साबित हो जाएगा तो ये देश एनी मोर सेक्युलर नहीं रहेगा। सेक्युलर नहीं रहने का तात्पर्य इस चीज़ से है कि पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष नहीं होगा, एक धर्म की सुप्रीमेसी हो जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं जो लोग इस चीज़ के प्रोपेगेटर हैं वो हिंदू राष्ट्र के, वो कहीं ना कहीं अपने आप को खुश और अपने आप को क्या बोलते हैं, फुला न समाया हुआ महसूस करेंगे। दूसरी चीज़ें ये हैं कि हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा से कहीं ना कहीं रहा है लोगों के बीच में, और इसी चीज़ को देखते हुए हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए ही तिरंगा में भगवा और हरा कलर दोनों को जगह दिया गया है। तो ये सब बातें हैं। और हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ये तीनों चीज़ों को बनाए रखने के लिए ही अशोक चक्र या धम्म चक्र को भी जगह दिया गया तिरंगा में, भगवा रंग को भी जगह दिया गया, हरा रंग को भी जगह दिया गया और बीच में श्वेत कलर को भी जगह दिया गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। बहुत सारे इसके पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड मैंने दोनों चीज़ें बताई इस वीडियो में। और ये चीज़ें हैं कि जितने भी SC, ST और OBC लोग हैं, ये इनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाकर और जो है हिंदू राष्ट्र का सपोर्ट गेन किया जा रहा है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनको आगे बढ़ाकर इन्हीं को दबाया जाएगा, इन्हीं को कुचला जाएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जंग प्रदेश, आंगी भाषा, आंगिका भाषा जिंदाबाद। जय हिंद, जय बिहार।